हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम टू एडू फ्लाइट। आज की जो क्लास है हमारी, ये क्लास 10th के लिए है। चैप्टर 2 यहाँ पे हम शुरू करेंगे। ये फर्स्ट वीडियो है चैप्टर 2 की। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 पूरा डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप वहाँ से एक्सेस करना चाहते हैं चैप्टर 1 को, तो क्या कर सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट में जाके मेरे चैनल की वहाँ से उन सारी वीडियोज़ को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। अब चैप्टर 2 को शुरू करते हैं हम लोग। तो देखो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, बहुपद। ये चैप्टर सेम चैप्टर हम 9th में भी पढ़ चुके हैं। ओके, 9th में भी ये सेकंड चैप्टर ही था और इसका नाम क्या था, पॉलिनोमियल ही था। तो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल होता क्या है भाई, देखो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, मतलब बीजगणितीय व्यंजक होता है एक। मतलब इसको हम अगर हम सिंपली टर्म्स में बोलें तो मैथमेटिकल टर्म्स में कुछ भी लिखा हुआ है आपका, अगर कॉन्स्टेंट और क्या कहते हैं वेरिएबल्स की फॉर्म में, उसको हम क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। बस इसकी एक कंडीशन क्या है, एक्सपोनेंट जो होना चाहिए ना वेरिएबल का, यानी कि जो चर का जो घातांक होता है आपका, वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब ये होल नंबर या पूर्ण संख्या क्या होती है, देखो भाई 0 से शुरू होती है होल नंबर, हमें पता है 0 1 2 3। तो ये एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, जहां पे जो आपकी वेरिएबल की जो पावर होगी ना, वो क्या हो सकती है, होल नंबर हो सकती है। मतलब नेगेटिव नहीं होनी चाहिए पावर, ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल ना हो, ऐसी कोई पावर नहीं होनी चाहिए। मतलब एक नॉर्मल होल नंबर की फॉर्म में अगर पावर है आपकी, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि अगर मैं लिखूं 4x + 2, तो अब देखो यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है। 1 तो होल नंबर होता है जब कुछ नहीं होता ना, अगर सिंपल x लिखा हुआ है आपका, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, x की पावर क्या है, ये 1 है एग्जैक्टली। ठीक है, क्योंकि किसी की भी पावर 1 करने पर तो वही आता है, तो पावर 1 हो तो लिखना या नहीं लिखना मर्जी आपकी। तो 4x + 2 हो गया। ये भी हो सकता है 6x² -6 या फिर -4, इस तरीके से लिख दिया मैंने उसको। तो यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। देखो अब मैंने जैसे बोला माइनस में नहीं होना चाहिए। अब ये जो माइनस है ना, ये पावर में नहीं है, यहाँ जो पावर है इसकी एक्सपोनेंट है, जो स्क्वायर है यहाँ पे नहीं है, ये कहाँ है, कांस्टेंट के आगे लगा हुआ है। तो यहाँ तो माइनस हो सकता है, इवन यहाँ भी माइनस हो सकता है, लेकिन पावर में नहीं माइनस होना चाहिए। अगर मैं इसको लिखूं ऐसे 6x की पावर -2 + 4, तब उस केस में ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि पावर किस में आ गई, माइनस में आ गई। या फिर आपकी पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, लाइक दिस 6x की पावर 2/3 ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, आपका फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गई। तो जो पावर है आपकी, वो होल नंबर होनी चाहिए, एग्जैक्ट कोई होल नंबर होनी चाहिए, लाइक 0 1 2 3। ठीक है, अब 0 कैसे होगी भाई पावर, तो 0 ऐसे हो सकती है, अगर मैं बात करूं 2 भी क्या है आपका, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, हमने पढ़ा है ये 9th में, ये क्या होता था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता था। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अब हमने तो बोला है कि भाई वेरिएबल होना चाहिए और उसकी पावर क्या होनी चाहिए, कोई होल नंबर होनी चाहिए। तो अगर इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करोगे ना, तो क्या 2 को हम 2 × 1 लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 ही आएगा। और क्या इसको हम 2 × x, 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको x की पावर 0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0। क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर की अगर हम पावर 0 करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है हमारी, 1 आती है। क्या वैल्यू आती है हमारी, 1 आती है। ओके, तो समझ में आ रही बात भाई। तो ये देखो यहाँ पे दिख नहीं रहा था हमें, लेकिन वो x था, यहाँ पे वेरिएबल था। कोई भी वेरिएबल होता है, जो XYZ हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, जिनकी वैल्यू क्या करती है, वेरी करती है, चर जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, और ये जो 1 2 3 4 क्या होते हैं, ये हमारे कॉन्स्टेंट होते हैं, जो वेरिएबल के साथ लिखे होते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया वेरिएबल्स का और किसका, कांस्टेंट का, जहां पे हमारी जो पावर होती है वेरिएबल की, वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख देती √x + 2, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है x है, इसकी पावर है, रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ होती है, तो फ्रैक्शन में आगे ना पावर, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा यहाँ पे आपको। अब देखो अगर हम डिग्री की बात करें, डिग्री क्या होता था, 9th क्लास में हमने पढ़ी थी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद की घात। ठीक भाई, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती थी, जो हाईएस्ट वैल्यू होती थी पूरे पॉलिनोमियल में, वेरिएबल की जो डिग्री पावर होती थी, उसकी जो हाईएस्ट वैल्यू होती थी, वो क्या होती थी, हमारी डिग्री। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पॉलिनोमियल लूं 7x² -6x + 2x³
ठीक, ये हमने एक पॉलिनोमियल लिखा। अब अगर हमें इसमें डिग्री बतानी हो तो हम एक्स की पावर देखेंगे सबसे बड़ी कहाँ पे, या वेरिएबल अगर कोई वाई भी होगा यहाँ पे तो उसकी पावर सबसे बड़ी देखेंगे। यहाँ पे देखो पावर 2 है, यहाँ जब कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ कितनी है 3 है, तो सबसे बड़ी पावर यहाँ पे क्या हो गई हमारी 3 हो गई। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है या घात है वो कितनी हो गई भाई हमारी 3 हो गई। क्या हो गई 3, जो सबसे बड़ी पावर हो गई यहाँ पे वेरिएबल की वो क्या हो गई हमारी 3 हो गई। अब अगर डिग्री के बेसिस पे देखा जाए तो 9th में बेसिकली हमने 3 टाइप के पॉलिनोमियल पढ़े थे। डिग्री के बेसिस पे अगर देखें तो हमने 3 टाइप के पॉलिनोमियल पढ़े थे। क्या, लीनियर यानी कि रेखिक बहुपद, फिर एक हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद, और एक पढ़ा था हमने क्यूबिक यानी कि त्रिघात बहुपद। ठीक है, अब पावर 4 भी हो सकती है डिग्री आपकी, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, पर बेसिकली हमने 9th में ये 3 टाइप के पढ़े थे। ठीक है, यहाँ पे जो डिग्री होती थी हमारी, डिग्री या घात, ये कितनी होती थी 1 होती थी। इसका एग्जाम्पल लें तो 2x + 4 ये है। जैसे कि अब यहाँ पे x की डिग्री कितनी है 1 है, यहाँ पे जो डिग्री है यहाँ पे इसकी 1 है, इसलिए क्या लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर इसके एग्जाम्पल लें जैसे, अच्छा इसमें डिग्री कितनी होती थी, इसमें डिग्री या घात कितनी होती थी हमारी 2 होती थी। तो इसके अगर हम एग्जाम्पल है 4x² + 6x - 2। अब देखो यहाँ पे डिग्री क्या है इसकी 2 है भाई हाईएस्ट, तो ये डिग्री 2 हो गई इसकी, और ये क्या हमारा क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 2 हो उसको क्या बोलते हैं द्विघात या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब जरूरी नहीं है इसमें ये तीनों टर्म हो, इसको सिर्फ मैं ऐसे भी लिख सकती थी 4x² - 2, बस हमें हाईएस्ट डिग्री देखनी है कितनी है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेम है यहाँ पे भी, इसको हम सिर्फ 2x भी लिख सकते थे, इवन इसको हम सिर्फ x भी लिख सकते थे, -x भी लिख सकते थे इसको हम। तो ये क्या है क्यूबिक और लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक में नाम से पता पड़ रहा है जो डिग्री होगी या घात होगी वो कितनी होगी भाई 3 होगी यहाँ पे। ठीक, तो इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 7x³ - 2x² + 3। तो सबसे हाईएस्ट जो पावर है वो 3 है, इसलिए क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब 10th क्लास में चैप्टर 2 में बेसिकली हमें किस पे फोकस करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप जितना अभी हमने करा है ये समझ में आया होगा, इसको एक बार और देख लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज जो है आपके 2.1 से शुरू करेंगे। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, लाइक करके जाना, कमेंट करके मुझे बताना समझ में आया या नहीं आया, या कहीं पे भी कुछ डाउट है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और वन मोर थिंग, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, जो मैं हमेशा बोलती हूँ आपको। बाकी जो सिचुएशन है फिलहाल अभी भी घर में ही रहो भाई, सेफ रहो और पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।